माँ, भाभी, मैं आ गई। अरे यार, लग गई। दीदी आराम से, आप आइए, आप आइए। हाँ, आप बैठिए, मैं उठा दूंगी। हाँ, लग गई। क्या है तेरा? अरे जब देखो गिरती पड़ती हुई आती है, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे माँ, वो आज ऊंची वाली चप्पल पहन के आ गई ना, तो गड़बड़ हो गया बैलेंस थोड़ा। भाभी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? रक्षाबंधन का दिन है, अपने मायके नहीं जाना क्या भाई को राखी बांधने? तो नहीं, मुझे नहीं जाना घर। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। जब तक भाई को राखी नहीं बांधू ना, मैं कोई पानी नहीं पीऊंगी और ना कोई निवाला खाऊंगी। पहले तो भाई को राखी बांधूंगी मैं। ठीक है, फिर आप इतने ही राखी बांध लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। क्या बात है माँ, भाभी को तो अपने मायके होना चाहिए, वो यहाँ पर क्या कर रही है? वो अरे तू आने वाली थी ना, इसलिए नहीं गई। वैसे ये बता, तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छा है माँ। और कैसे आई है? कहाँ है दामाद जी? कहाँ, दीदी घर पे आ रखी है, वो कैसे आएंगे? मैं तो कैब से आई हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। चलो, ये भी ठीक है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन साहबजादे कहाँ हैं? राखी वाखी नहीं बंधवाने क्या उनको? कहाँ है भैया? अरे वो तो नहाने के लिए गया है, उसे पता था ना कि तू आने वाली है, इसलिए फटाफट से नहाने चला गया। अरे शिखा, आ गई तू? मैं तो आ गई, लेकिन आप कहाँ घूम रहे हो? राखी नहीं बंधवानी है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, तुम दोनों भाई बहन बातें करो, मैं ईशु की मदद कर देती। ठीक है माँ। बैठो। और बता, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ भैया, सब बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, आपको नहीं पता, आपकी स्पेशल फेवरेट मिठाई लाई हूँ मैं, वो मोटू हलवाई नहीं है, उसके वहां से। मुझे पता है ना, आपको खजूर वाली मिठाई बहुत पसंद है, देखो। अरे हाँ, उसकी मिठाई बहुत अच्छी होती है। और तुझे पता है, वो तुम्हारे पास भी है। अच्छा हुआ तू मेरे लिए अच्छी सी मिठाई ले आई। और तुझे पता है, मैं तेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आया हूँ खाने के लिए। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलो भैया, फिर देरी किस बात की, बहुत भूख लग रही है, फटाफट से राखी बांध देती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ठीक है। और राखी भी ऐसी वैसी नहीं लाई हूँ मैं, राखी भी बहुत बढ़िया वाली लाई हूँ, नेक अच्छा मिलना चाहिए मुझे। अरे तू टेंशन मत ले। चलिए फटाफट से कलाई आगे कीजिए। और हाँ, एक बात बताइए, आज आप इतनी जल्दी नहा कैसे लिए? वैसे तो आप हमेशा लेट नहाते हो, कभी कभी तो नहाते भी नहीं हो। अरे क्या करे, आज तो नहाना पड़ेगा ना, त्योहार जो है। चलो, इस बहाने से ही नहाए तो सही। अब आपका मैं मुंह मीठा कर दूं, तो ये लीजिए, ये आप खाइए। हाँ, अरे अरे, मुझे लगा पूरी खा जाओगे, मुझे नहीं खिलाओगे क्या? अरे यार, हाथ गंदे हो गए, मैं ना हाथ धो के आती हूँ, उसके बाद बातें करते हैं, ठीक है? ठीक है। बेटा, तू रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चुप हो जा। भाभी, माँ, ये भाभी रो क्यों रही हो? क्या हुआ? नहीं दीदी, मैं रो नहीं रही, वो आँख में ना कुछ चला गया था, तो बस इसलिए आंसू हो गए। भाभी, देख के लग तो नहीं रहा है कि आंख में कुछ गया है, ऐसे लग रहा है भाभी कितना रोई हो। माँ, भाभी तो कुछ नहीं बता रही, आप ही बताओ क्या हुआ इनको, क्यों रो रही है इतना? हाँ बेटा, ये तुझे कुछ नहीं बताएगी, मैं बताती हूँ। दरअसल 2 साल पहले जब ये अपने घर रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी बांधने गई थी, तो तेरे भाई ने इसे बहुत कुछ सुनाया। अरे क्या कुछ नहीं कहा, इसने कहा, ईशु, मेरी बात सुन ले कान खोल के। आज के बाद रक्षाबंधन पे तू अपने घर नहीं जाएगी। घर नहीं जाऊंगी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बता, अरे रक्षाबंधन पे मैं तुझे तेरे घर लेके गया, मैं कितनी मिठाई, कितने फ्रूट, सब कुछ लेके गया। अरे अपनी गाड़ी का तेल फूक के आया, सब कुछ करके आया, इतने पैसे लग जाते मेरे, और तेरे घर से क्या मिलता है? सिर्फ 500 रुपए। सुन ले मेरी बात, आज के बाद रक्षाबंधन पे तू अपने घर नहीं जाएगी। मैंने कह दिया तो कह दिया। पर तुम मैंने कहा ना, बार कुछ नहीं, तुझे बोल दिया। आज के बाद रक्षाबंधन पे घर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब चल अंदर। तो बस यही बात है। अब जब भी लक्ष्य को बोलती है अपने घर जाने के लिए, तो वो सीधा इसे मना कर देता है। अब रोए नहीं तो क्या करे बेचारी। भैया ऐसे कर सकते हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भला वो भाभी को उनके मायके जाने से कैसे रोक सकते हैं ऐसे?
माँ माँ, भैया ने बहुत गलत किया है। और भाभी आप परेशान मत हो, भैया को तो सबक मैं सिखाऊंगी। और आप टेंशन मत लो, आपको मायके भैया भेज के रहेंगे, ठीक है? रुकिए मैं बताती हूँ इनको। क्या हो गया? तूने अपना मुंह क्यों लटका रखा है? अच्छा वो सब छोड़, ये ले तेरे शगुन के 5,000 रुपए। अच्छा भैया, क्या मुझे लगा कम से कम आप इस बार ज्यादा पैसे दोगे। क्या बात कर रही है शिखा? हर बार तो मैं तुझे 2,100 रुपए देता हूँ और मैंने इस बार तुझे 5,000 रुपए दिए हैं, उसके बावजूद भी तू ये सब कह रही है। 5,000 तो आप ऐसे ही बोल रहे हो जैसे आपने कोई 10-20 हजार रुपए या 10-20 लाख रुपए दे दिए हो। बस 5,000 ही तो है। आपको क्या पता यहाँ तक आने का कितना खर्चा हुआ है मेरा। पहले तो मैंने इतनी महंगी मिठाई ली, और आपको पता है लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तब जाके इतनी महंगी मिठाई मिलती है। और सस्ती वाली नहीं है, कम से कम 3,000 की मिठाई तो होगी ये। और राखी राखी भी महंगी और बढ़िया वाली ली है मैंने। और ऊपर से कैब से आई हूँ, उसका खर्चा अलग से 500 हजार रुपए, 3,000 मिठाई राखी। ये 5,000 तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, कम से कम ज्यादा पैसे देने चाहिए था आपको। शिखा एक बात बता, तू राखी बांधने आई है या मिठाई बेचने आई है? क्यों, क्या हो गया? अगर मैंने प्राइस बता भी दिए तो उसमें क्या जरा जाता है? पैसे लगे तो लगे, बात खत्म। बताया मुझे मारे। और आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? आपने भी तो ऐसे ही किया ना भाभी के साथ। मतलब ये कि माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, और मुझे ये भी बताया कि भाभी अपने मायके क्यों नहीं गई है, वो यहाँ पर क्या कर रही है आज। मतलब मुझे सच में जब माँ ने ये सब बताया ना, मुझे भरोसा नहीं हुआ कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको तो मैं बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आपने आपने अपनी बीवी के साथ। आप मुझे एक बात बताइए, रक्षाबंधन का त्योहार है, आपको पता है बहनें इस दिन का इंतजार कितनी कितनी बेसब्री से करती हैं कि वो अपने भाई से मिलेंगी, राखी बांधेगी, मिठाई खाएंगे। आपको लगता है कि सिर्फ वो पैसों के लिए जाते हैं वहां पे? और आपको क्या लगता है भैया, मतलब बहन त्योहार मनाने जाती है, वहां पैसों का हिसाब किताब कौन देखता है? और आपको एक बात बताऊं, मेरे ससुराल वाले ना मुझे ऐसे ही बोलते हैं। वो कहते हैं रक्षाबंधन का त्योहार तो है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, एक सिंपल सी राखी लो, थोड़े बहुत मिठाई लो और बस हो गया त्योहार। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, क्योंकि मैं आपके बारे में सोचती हूँ, अपने परिवार के बारे में। अरे बेटी जब अपने मायके जाती है तो वो जाती है तो प्यार बांटने के लिए। उसके लिए भाई भाभी अपनी माँ का प्यार ही काफी होता है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं क्या लेकर जाऊं या क्या उनसे लूं, उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपने तो रिश्तों को पैसों में ही तोल दिया। अगर कल को मैं भी ऐसा ही सोचूं और मैं ना जाऊं आपसे मिलने के लिए, राखी ना बांधूं, तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा? वैसे ही ना जैसा भाभी के भाई को उस टाइम लग रहा होगा। सही कह रही है शिखा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं ईशु को उसके घर नहीं लेके गया। पर देख, तू परेशान मत हो, मैं अभी ईशु को उसके घर लेके जाऊंगा। आज नहीं, अभी लेकर जाओ भाभी को आप, मुहूर्त निकल जाएगा। पर तू आई है, अब मैं तेरे से बात करूंगा या उसे लेके जाऊंगा? नहीं भैया, मैं तो यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे मेरा बैग नहीं देखा क्या? पूरे हफ्ते के लिए आई हूँ मैं रहने के लिए। लेकिन अभी आप भाभी को उनके मायके लेकर जाओ, उसके बाद शाम को वापस आना, फिर आपकी क्लास लगाऊंगी मैं। अच्छा तू एक हफ्ते के लिए आई है, फिर ठीक है, फिर मैं पहले उसे लेके जाता हूँ। तो देखा आपने। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने जो भी किया वो सही किया या गलत। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।